हे वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर मैं छोटी सी बड़ी प्यारी सी स्टोरी लेकर आया हूँ और आज की स्टोरी में भी हम कई सारे नए वर्ड्स को सीखेंगे। इसमें आए हुए सारे टेंसेस को मैं आपको बताऊंगा, एक एक वर्ड की हिंदी बताऊंगा। बिल्कुल आपको अपने आसान भाषा में स्टोरी को ट्रांसलेट करूँगा। छोटी सी स्टोरी है, एक पेज की स्टोरी है, बस 5 मिनट आप बनिए और एक अच्छी सी स्टोरी सीख कर जाइए। उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली इंग्लिश क्लासेस की इस चैनल से जुड़ के आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे होंगे। चलिए गाइस, तो आज की स्टोरी है, स्टार्ट करते हैं। द रियल मदर। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। रियल का मतलब होता है असली या वास्तविक, या सचमुच में वही। मदर मैंने माँ, यानी असली माँ। कहानी है असली माँ। चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या होता है असली माँ, कौन होती है, जरा देखते हैं। वंस टू वुमेन हैड अ क्वेरल ओवर अ स्मॉल बेबी। वंस एक बार, टू वुमेन दो औरत, हैड अ क्वेरल झगड़ रही थी, लड़ रही थी, ओवर अ स्मॉल बेबी छोटे से बच्चे पे अपने अधिकार जमाने के लिए एक बार दो औरत लड़ रही थी कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। ईच क्लेम्ड दैट शी वॉज द मदर ऑफ द चाइल्ड। ईच क्लेम्ड, प्रत्येक महिला दावा कर रही थी, क्लेम्ड डैड की शी वॉज द मदर ऑफ द चाइल्ड, वह जो है उस बच्चे की माँ है, वहीं उस बच्चे की माँ थी। ऐसा दोनों महिलाओं ने अपना अपना दावा किया। तो रियल में कौन माँ है, चलिए देखते हैं क्या होता है। दे वर प्राउड बिफोर अ जज। दे वर प्राउड बिफोर अ जज, उन्हें जज के सामने लाया गया या लाया गया था। उन्हें जज के सामने लाया गया। द जज लिसेंड टू बोथ द वुमेन। द जज, न्यायाधीश ने, लिसेंड यानी सुना, टू बोथ द वुमेन दोनों महिलाओं के दावे को सुना। इट वॉज रियली अ डिफिकल्ट केस टू डिसाइड। इट वॉज रियली, ये सचमुच में कठिन था, केस टू डिसाइड, सचमुच में यह केस काफ़ी कठिन था डिसाइड करना कि उस बच्चे की सही माँ कौन है। तो जज वाज कन्फ्यूज्ड, न्यायाधीश महोदय कन्फ्यूज्ड थे कि हम कैसे डिसाइड करें कि इस दोनों महिला में से इस बच्चे की माँ कौन है। आफ्टर थिंकिंग डीपली, काफ़ी गहरे सोचने के बाद, द जज फाउंड आउट द सोल्यूशन। द जज फाउंड, न्यायाधीश ने पाया, आउट द सोल्यूशन, समाधान ढूंढ पाया। काफ़ी सोचने के बाद न्यायाधीश महोदय ने, इस जज ने ढूंढ पाया कि इसकी माँ कौन है। द ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज मैन, उन्होंने अपने एक आदमी को ऑर्डर दिया, आदेश दिया। कट द चाइल्ड इनटू 2 पार्ट्स, बच्चों को 2 हिस्सों में काट दो। लेट ईच वुमेन हैव 1 पार्ट, अब प्रत्येक महिलाओं को एक एक टुकड़े दे दो। जैसे ही आदेश दिया जज महोदय ने, देखिए आगे क्या होता है। ऑन हेयरिंग द जज ऑर्डर, न्यायाधीश महोदय की ऑर्डर को सुनते ही, वन ऑफ द वुमेन, एक महिला, स्क्रीम्ड आउट लाउडली एंड सेड, जैसे जज ने ऑर्डर दिया, वन ऑफ द वुमेन, उनमें से एक महिला ने स्क्रीम्ड आउट लाउडली, जोर से चिल्लाई। गाइज, मेरी ये कोशिश होती है कि मुझे लगता है कि जो वर्ड बच्चों के लिए टफ हो सकता है उसकी हिंदी में पहले लिख देता हूँ, ताकि स्टोरी के साथ साथ आपकी समझने की कैपेसिटी भी, कंटिन्यूटी चलती रहे और समझ सकते हैं आपकी कई गुना बढ़ जाए। स्क्रैम्ड आउट का मतलब जोर से चिल्लाई, लाउडली, एंड सेड यानी कही, से का सेकेंड फॉर्म सेड, सिंपल पास्ट में कहिड, मर्सी योर लॉर्डशिप, दया करे महाराज, लेट डैट वुमेन हैव द बेबी, लेट डैट वुमेन हैव द बेबी, महाराज उस बच्चे को, उस महिला को दे दिया जाए। लेट द पुअर थिंग लिव, लेट द पुअर लिव थिंग, और उस बेचारी को जीवित रहने दिया जाए। आई गेव माई क्लेम टू इट, मैं अपनी दावा इस पर से छोड़ती हूँ। बच्चे को न मारा जाए, बच्चे को नहीं काटा जाए, उस महिला को जीवित रहने दिया जाए, मैं अपने दावा इस पर से छोड़ता हूँ, इस बच्चे को छोड़ता हूँ। द अदर वुमेन रिमेन्ड क्वाइट, दूसरी महिला ने चुपचाप रही। रिमेन्ड क्वाइट का मतलब
चुपचाप शांत रहना, चुपचाप रहना। द वाइज जज रिकॉग्नाइज्ड द रियल मदर। द वाइज जज, बुद्धिमान न्यायाधीश, रिकॉग्नाइज्ड, पहचान लिया, द रियल मदर, वास्तविक माँ को। ही गेव द बेबी टू द वोमन हु वाज रेडी टू गिव अप हर क्लेम। ही गेव, उसने दिया, द बेबी, बच्चे को, टू एमन, उस महिला को, हूँ, जो, वाज रेडी टू गिव अप, जो अधिकार छोड़ने के लिए तैयार थी, हर क्लेम। जज महोदय ने बच्चे उस माँ को दे दिया जो अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार थी कि महाराज मैं अपना अधिकार छोड़ती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को 2 टुकड़ों में न काटा जाए। तो जज ने पहचान लिया यही वास्तविक माँ है जो अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती। ही सेंट द अदर वोमेन टू द जेल। ही सेंट, सेंट का सेकेंड में सेंट, सिंपल पास्ट है, उन्होंने भेज दिया, द अदर वोमेन, दूसरी महिला को, टू जेल, जेल में। यानी जज महोदय पहचान लिए कि बच्चे की वास्तविक माँ कौन है, और दूसरी माँ जो गलत दावा कर रही थी उसे जेल में भेज दिया। आज के टॉपिक का अर्थ क्या है, इसका फीलिंग क्या देखा जाए? ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। सत्य की हमेशा जीत होती है। जीतता हमेशा सत्य ही। सत्य को जीतने में सत्य को परेशान किया जा सकता है गाइज, लेकिन हराया नहीं जा सकता है। एक ना एक दिन जीत सच की ही होती है। एक छोटी सी स्टोरी थी गाइज, इधर काफ़ी मैं कुछ बिजी था, अपनी मसरूफियत की वजह से मैं स्टोरी नहीं ला पा रहा था। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप स्टोरी ले आइए, तो बस एक छोटी सी स्टोरी है। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर अपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर अंग्रेजी के सारे कंटेंट लेकर आता हूँ, पढ़ना, लिखना, बोलना, ग्रामर, स्पीकिंग, सब कुछ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं घर बैठे बैठे, तो चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और प्लीज़ सचमुच में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप रीडिंग पावर को इग्नोर नहीं कर सकते। रोज़ थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ पढ़िए, और निश्चित तौर पे एक दिन आप बुक को अच्छे से, स्टोरी को ट्रांसलेट कर पाएंगे। मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।